सर बिठाइए तो सही। सर आप व्यक्तिगत मामला ना ले। मैडम व्यक्तिगत नहीं है, सुनो, धर्म की पहचान होती है एक। मेरी बात सुनिए, आप धर्म की पहचान है। आप ब्राह्मण परिवार से हैं? बिल्कुल, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। आपका रुझान है इस समय वो सिख परिवार में है। सर नहीं, ठीक मेरा है, लेकिन आपके सामने पहचान बिठाओ तो सही कम से कम। सर बैठा लेंगे, वो तैयार नहीं है। सर बैठा लेंगे, कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं? सब यहीं जा नहीं रहे मैडम, कैमरा ज्यादा नहीं चलता है। सर मेरी बात आप अपने कम से कम मैं इनके लिए बात कर रही हूँ, लड़ रही हूँ। सर मेरा मैटर आज सिख कम्युनिटी को अपने साथ लेके नहीं, मेरा मैटर उनके लिए बोलना है। आप मेरी बात समझो। आप अकेले टारगेट हो जाओगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सर आप मेरे को टारगेट जो है, सुनो सर, कोई टारगेट नहीं होता, ना ही कोई ऐसा टारगेट करता है, क्योंकि मेरा मुद्दा किसी को अपने को टारगेट नहीं करना है। मेरा मुद्दा सिर्फ सिखिज्म के लिए आवाज उठाना है, क्योंकि आज दब चुकी है हमारे देश। हिंदू चोर है, मैंने तो शब्द को बोला। ये बहुत बड़ा टारगेट है। नो सब शब्द को अगर सुनो, मैंने ये सुनो, कोई हिंदू सिख इस देश में नहीं था, आपको ध्यान होगा। मेरी बात सुनो, मेरा आज सर मेरा आज भी यही कहना है कि जब जो भी ये कहता है ना भाई आज ये सिख हमारे सनातनी है, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि लानत होनी चाहिए आपके ऊपर। आप अपने ही माँ बाप को गालियां दे रहे हो। अगर आप कहते हो कि ये सिख जो है सनातन से आए, तो फिर पहला सिख जो बना तो सबसे पहले मैं वही कह रही हूँ सर, अगर सिख समाज का कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके माँ बाप सबसे पहले तो वही होंगे, सनातनी होंगे धर्म से, तो फिर वो हमारे माँ बाप ही तो लगे, हमारे बाप दादा ही तो है। फिर हम लोग उनको तो हुए फिर ये बिल्कुल हुए, मैं तो कहीं मना नहीं करती हूँ, मैं तो डिनाई नहीं किया सर इसको। मैं आज भी कहती हूँ भाई सनातन धर्म के श्री राम जी के वंशज है गुरु नानक देव जी, वेदी वंश में उन्होंने जन्म लिया। आज लेकिन हिंदू थे, बिल्कुल वो सनातनी थे, हिंदू तो मैं नहीं कहूंगी, वो सनातनी थे, ठीक है, अपने भाव है। जी आज वो सनातनी थे। उन्होंने हमारे जो कलयुग में जब वो आए, उन्होंने सिक्खी सिद्धांत ये दिया भाई नाम जब उन्होंने नहीं दिया मैडम, नहीं मैम, उन्होंने नहीं दिया। आखिरी गुरु थे इनके, आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ सजाया, लेकिन जो था गुरु नानक देव जी ने मानवता के सिद्धांत पे चलना हमें सिखाया। भैया मानवता के सिद्धांत पे चलो जी। तो मैडम जो ये शब्द एक बोला जाता है, आपने कहा कि हिंदू का मतलब चोर है, और जब ये कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, मतलब चोर मुस्लिम सिख, चोर शब्द आप जोड़ दिया आपने। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि इस शब्द को सुधारने की कोशिश करें। भाईचारे के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, लेकिन हिंदू शब्द का मतलब तो आपने चोर जोड़ दिया है सर। तो क्या चोर हिंदू चोर चारों चोर है? मैं आपको कहना चाहती हूँ, पहली बात तो मुस्लिम धर्म से, मुसलमान से मैंने कभी कोई नहीं बोला, सिख धर्म से मैंने कोई नहीं बोला, ईसाई धर्म से मैंने शब्द की व्याख्या की, ये चारों भाई कि अगर किसी को पसंद आता है तो आप समझो, आप देश भर में सुनो, मैं दावे के साथ आज कह सकती हूँ, मैंने इस देश में मामला है, मैंने चारों भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख चारों भाई है, बिल्कुल चारों भाई। तो हिंदू का मतलब तो आपने चोर कहा है, कैसे चोर हो गए हैं? हिंदू का मतलब तो आपने चोर बताया, एक शब्द को बताया, चारों भाई है, शब्द को बताया सर, तो उसके चारों भाई है, शब्द की टिप्पणी की है। और सुनो, आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था। पूरे देश से मुझे एक भी नेगेटिव कॉल नहीं आई। क्यों नहीं आई? मेरे 50 पर्चे दर्ज होने चाहिए थे अगर किसी को गलत लगता तो, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? लोग समझते हैं सर, मेरे से पहले मैं 50 लोगों को दिखाऊंगी जिसने हिंदू। सर मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है, आप टिप्पणियां उठाओ, नेट पे सर्च करो, आप उनसे क्वेश्चन करो कि आपने तो डायरेक्टली ही टारगेट किया हुआ है। मैंने तो सिर्फ शब्द की व्याख्या की है, जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद मैंने पूरा सर्च किया, तब मैंने व्याख्या की है। मैं तो किसी की श्रद्धा से नहीं खेल सकते आप। सर मेरी बात सुनो, जिसने समझना था वो समझ गया, और अगर आप इसको श्रद्धा कहोगे तो फिर यही भाईचारे को खराब करता है। अगर ये आप समझो ना, आप तो मीडिया से हो, आप खुद इस चीज को जो है ना करो। बात नहीं है, सिख भी एक श्रद्धा है, बिल्कुल, हिंदू शब्द भी एक श्रद्धा है। आप किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाओगे तो वो कुछ भी कर सकता है। भिंडरावाला जी बहुत नेक आदमी थे, ये बात सही है, लेकिन जब उनके धर्म को ठेस पहुंचाई गई तो उन्होंने क्या रूप धारण किया आप भी जानते हैं। बिल्कुल वैसा ही रूप आप धारण कर रहे हो, हिंदुओं को आप चोर कह रहे हो, और हिंदुओं के अंदर श्रद्धा है अपने शब्द को लेकर। बिल्कुल, लेकिन मेरे को एक भी कॉल नहीं आई सर उससे रिगार्डिंग। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ हिंदू शब्द बोला है जी, आपने इसका संधि विच्छेद किया सर? हिंदू शब्द मैंने बोला, विच्छेद करके बता दीजिए, हम आपकी सारी बात सुनो मेरी बात। हिंदू शब्द का जब फारसी में अर्थ मैंने पढ़ा, उसका अर्थ चोर लुटेरा और समथिंग लाइक दैट कुछ था, फारसी में था। और जब ये शब्द का नाम हमें दिया गया, तब भी ये नाम हमें ही दिया गया था, और ये नाम से मुझे इसलिए है क्योंकि देखो मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया है, हम अपने नाम क्यों? सकता है कि हिंद महासागर के आसपास क्या मतलब है, संस्कृत में क्या मतलब है?
संस्कृत में मतलब मुझे आपने फारसी का तो बता दिया, लेकिन सर, ये हिंदुस्तान भारत में हम रहते हैं, सुनो मेरी बात, ब्राह्मण परिवार से आप नहीं, तो संस्कृत में सुनो मेरी बात, क्या मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, इस शब्द के ऊपर एक ही टिप्पणी करूंगी कि आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप इस शब्द का अर्थ खुद निकालिए। अगर इसको आपके भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो भी अगर डिनाई ना करे तो मुझे बता देना। आज तक कभी इस चीज को कभी नहीं उन्होंने किया। मोदी तो भारत साहब तो कहते हैं कि पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। नहीं, भारत को पहले क्या कहते थे? सर देखिए, इसका नाम भारत ही है और भारत से इसको क्या पहले कहते हैं? सब भारत को जो है बहुत सारे नामों से जाना गया है पहले भी। अब जैसे लोग ये इन्होंने कहा जी हिंदुस्तान कही है, ठीक है, हिंदुस्तान का शब्द का अर्थ क्यों लेके आते हो जब नाम अब भारत पड़ चुका है? पिछले चीजों में क्यों जाना है? अब अगर भारत पड़ चुका है, जम्मू खंड, मैडम इतिहास में लिखा हुआ है। जम्बूद्वीप महासागर बने हैं। आप ये कह रहे कि पीछे हम क्यों जाएं मैडम? आज आपने लगाया श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड जी, और लिखते हैं आप अनुराधा भार्गव जी, तो अब उनको तो पीछे जाने के लिए कह रहे हैं, तो आप भी तो पीछे जा रहे हैं और आगे आ रहे हैं। किसको पीछे जाने के लिए कहा? आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान भारत है तो नहीं, हिंदुस्तान क्यों बोला? ब्रिगेड। तेग बहादुर, आज सिखों में आपकी आस्था होगी, आपका नाम अनुराधा भार्गव ब्राह्मण है। मेरी सिखों में भावना नहीं है। सुनो, मैं कोई सिख धर्म का प्रचारक इस तरीके से नहीं करती, मैं इसलिए करती क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी और मैं ब्राह्मण और कश्मीरी ब्राह्मण उनके पास गए। अगर आज हम उनका प्रचार, अगर सिख समाज, मैं तो देश में कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी को आप बड़ी सभा में सिखों के 9वें गुरु क्यों कहते हो उनको? आप देश के पिता का हो ना, आप उनको सुनो। अकेले उन्होंने शहादत नहीं दी, देखिए सुनो, हमारा अकेले उन्होंने शहादत हमारा नहीं दी, धर्म गुरु उन्होंने गोविंद सिंह जी ने भी सबने शहादत दिया दी है। मैं तो 10 के 10 गुरु की बात फिर करती आप तो हूँ। मेरी सिर्फ एक श्री गुरु तेग बहादुर हिंदुओं की शहादत मानती हो जो हो लाला लाजपत राय हुए, सबकी शहादत मानती हूँ तो उनका नाम क्यों नहीं मेरे लेते? दिल में इसलिए होता है क्योंकि देखो आज इंसान नहीं, सर 10 के 10 गुरु है ना, नहीं, सरकार ने 10 के 10 गुरुओं का इतिहास छुपाया है। आप मुझे दिखाओ कहाँ? आज हम औरंगजेब को पढ़ते हैं, बाबर को पढ़ते हैं, गुरु तेग बहादुर जी को तो मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। गुरु गोविंद सिंह जी आप के भिंडा वाले की बात करते हैं, लेकिन हम आज भी शहीद भगत सिंह लिखते हैं, लेकिन आज तक भी आप ब्राह्मण परिवार से भी नहीं हैं और शहीद का दर्जा आज तक भी नहीं उनको दिलवा पाए। तो आपको नहीं चाहिए थी कि आप चलो अब आप सिखों में आस्था होगी, तो आपको नहीं चाहिए जब आस्था ब्राह्मण परिवार में, तो आपको चाहिए था उनको भी। सर मैंने 23 मार्च को भी ये 23 मार्च को ये बात उठाई थी, आप मेरे फेसबुक चेक कर सकते हैं। और अभी मैंने एक मेमोरेंडम तैयार किया है जिसके लिए सरदार उधम सिंह, जिन्होंने 22 साल बाद इंग्लैंड में जाके अपने शहीदों का बदला लिया था, भाई उनको आप शहीदों का दर्जा क्यों नहीं देते हो? शहीद भगत सिंह को दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? बलबीर सिंह दोसांझ जिन्होंने हमारे देश के लिए 3 गोल्ड मेडल लिए, आज ध्यानचंद का नाम तो रख दिया उन्होंने, ठीक है, सम्मानीय है, मेरे वो खेलने हैं, लेकिन 3 गोल्ड मेडल बलबीर सिंह दोसांझ ने लिए इस देश में और देश का गौरव है वो, उनको हमें सल्यूट करना चाहिए। 2012 में सर मेरी बात सुनो, 2012 में एक वर्ल्ड लेवल पे हॉकी की एक टीम सम्मानित वो की थी सेलेक्ट, उसमें बलबीर सिंह दोसांझ का नाम था, कितने गौरव की बात है, बट उनका इतिहास छुपाया जाता है। मैं आपसे सर एक बात कहना चाहूंगा, ध्यानचंद जी का नाम फेमस हो गया और दोसांझ जी का नहीं हुआ, ये एक अलग बात है। ये सरकारों के काम है किसी को कोई बढ़ा रहा है, किसी को कोई बढ़ा रहा है ना। गुरु तेग बहादुर जी का मान लो सम्मान सभी करते हैं, भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग ही गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करते हैं। उनको हाईलाइट नहीं किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को हाईलाइट कर दिया, वो एक अलग मुद्दे की बात है। लेकिन वो भी कांग्रेस ने किया नहीं, और वो भी, और आपकी आस्था जहाँ पे आपका राइट है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ये हर व्यक्ति का राइट होता है। लेकिन हम क्योंकि अगर कहीं ना कहीं अगर हम जैसे अभी बात कर रहे थे कॉलम भरने की बात, तो कॉलम के अंदर लिखा होता है कि हिंदू हैं आप, मुस्लिम हैं, सिख हैं, तो आप चाहे ब्राह्मण परिवार से हो तो आप हिंदू पे ही टिक करते हैं। ऐसा नहीं है कि या तो फिर आप सबको काट के भारतीय लिख दो उसके ऊपर। हिंदू सहनशील है, ये मानते हो? बिल्कुल सहनशील है। अगर आपने कहा होता सिख चोर हैं तो अब तक शायद आप यहाँ ना बैठे होते, कत्ल हो चुका होता। बनता ही नहीं ना बनता नहीं, शब्द का अर्थ नहीं बनता। लेकिन अब जब से आपकी आस्था हुई है, उससे पहले किसी भी धर्म ने सभी धर्मों की हम बात कर रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि हिंदू चोर है। सर बहुत ने कहा है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मैंने बल्कि ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड किया था। एक वीडियो दिखाएं, आपकी हम 2-4 दिखा देंगे, आप एक दिखा सर मेरे फोन का है, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। नाम बता दीजिए किसने कहा था? सर काफी सारे लोग हैं ऐसे, और मैं बताऊं बनारस में अभी मैं वो पेपर जो है वो सबमिट करवाऊंगी आपको। मैं बनारस में भी अभी वहाँ पे एक ना, जो बनारस में आपको पता है ना महामंडलेश्वर की उपाधियां दी जाती है, जाके महामंडलेश्वर वहाँ बनते हैं, आपको पता है। बनारस के अंदर भी मुझे अभी पता चला है, मैं वो पेपर
निकलवा रही हूँ, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने महामंडलेश्वर ने मिलके इस शब्द की जो थी आलोचना की। ये खुद मैं भी मानता हूँ कि हिंदू शब्द की आलोचना, मतलब अगर उसको मैंने भी उसी दिन आलोचना की थी, मैंने पर्टिकुलर व्यक्तिगत तरीके से नहीं लिया। कई लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये प्रूवन हो गया। जी जी है ना, किसी ने बोल सर, दिया। मैंने बोला जिसको समझ आती है, सुनो, वो समझ सकता है। हमारी युवा पीढ़ी है, हमारा फर्ज बनता है अगर कोई भी, क्योंकि देखिए तो इसमें तो मैडम ये आपका व्यक्तिगत मैटर लग रहा है, क्योंकि अगर भिंडरावाले की भी बात करें, देखो कुछ सिख जो है गुरुद्वारे के बाहर उनका फोटो लगाते हैं, उनकी आस्था है, कुछ की नहीं है, ठीक है, कुछ की नहीं है, कुछ की है, लेकिन आपने सीधे तौर पर पूरे ही धर्म को जो है एक चोर संधि दे दिया आपने। तो सर देखिए, फिर वही बात मैंने धर्मों को नहीं की। सर पहली बात तो आपको पता है मैं पेशे से एडवोकेट हूँ ना, मुझे राजनीति में जाना, राजनीतिक परिवार होते हुए भी हमारा तक राजनीति में नहीं है। नो सर नो, मैं 7-8 महीने से गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार करती हूँ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा क्या है? भारत के प्रधान हिंदुइज्म को छोड़ के अभी वो बात खत्म होगी। आज का जो मेन मुद्दा हमारा है कि आखिर कब होगी सिख समाज की इस भारतवर्ष में कब? ये इसका जवाब कांग्रेस देगी आपको। 60 साल उन्होंने राज किया है। जी 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 जी, उनसे जवाब ले सकते हैं। भाजपा यदि 60 साल और राज करती है सर तो बराबर हो जाएगा दोनों का राज। आप ना, आप भाजपा और कांग्रेस, मैं तो कर ही नहीं रही, मैंने तो कहा ही नहीं भाजपा ने कुछ किया, मैं तो हुकूमतों की बात करती हूँ, मैं हुकूमत की बात करती हूँ, मैं फैक्ट से बात करूंगी। सुनो मेरी बात, सबसे पहले जो मेन मुद्दा है ना, आज आप ये बताइए, अमृतपाल कौर जी को हमारा देश कितना जानता है, जो सिख समाज की बेटी थी, जिन्होंने अपनी 100 एकड़ भूमि दान करके एम्स बनवाया। आज उनका नाम कहीं आता है? नहीं आता। मदर टेरेसा को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आज उनको विश्व में प्रसिद्ध किया हुआ है। क्या हमारी देश की बेटी जो सिख पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, उन्होंने अपनी 100 एकड़ भूमि दान दे दी? आज हमारे देश में देता है कोई? लेकिन उन्होंने अपनी भी दी। सारे जो अपने मसूरी के, मनाली के जो रेस्ट हाउस थे, वो तक डॉक्टर को दे दिए कि आप लोग सेवा करते हो, आप लोग वहां रहो। उन्होंने अपना सब त्याग कर दिया। दूसरा, आप दशमेश में ऐसे लोग नहीं है करनाल में है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की दान संपत्ति मतलब ये है, सुनो, फांसी चढ़े तो सिख धर्म चढ़े, ठीक है। अब काले पानी की सजा हो, सुनो मेरी बात, सब चढ़े हैं। मेरी आज ये है कि जो आरएसएस मनुवादी लोग, जो सरकारें, जो कांग्रेस, आज इन्होंने सिख धर्म के लिए जो, आज एक बात बताओ, आप विदेश में कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, वहाँ रूल है आज दस्तार को हाथ लगाता है 10 साल की सजा है। हमारे भारतवर्ष में आज सिखों की पगड़ियों को उछाला जाता है। कौन सा रूल बना हुआ है ये बताइए। दूसरा, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को, मैं सर्व समाज के लिए उठाती हूँ आवाज। आप सुनिए सर, आप ये सुनिए, सिख धर्म के अंदर आज गुरु ग्रंथ साहब जी को सुप्रीम कोर्ट लिविंग गुरु की उपाधि दे चुका है। आज उसके जगह जगह पेज फाड़े जाते हैं, उनके अंग को डिस्ट्रॉय किया जाता है। आज उसको क्या छोड़ दिया जाता है, दिवालिया था, पागल था। हर धर्म के साथ आप देखते हैं, रोज देखते हैं, यूपी में अभी हुआ है, आपके हस्तिनापुर में अभी हुआ है। जब भी मैंने देखा है, जब बंदों को पकड़ते हैं तो कहते हैं दिवालिये हो गए हैं। क्यों भाई? अब जो यही पागल होते हैं, इनको फिर दिवालिये भी हैं तो सजा दो आप। दूसरी बात, सिख धर्म के बार बार आप ये बात बार बार उठाते हो जी, ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है। मैं पूरे देश के लोगों से पूछना चाहती हूँ, वो खालिस्तान है कहाँ? वो मुझे भी दिखा दो। जिस खालिस्तान पे बोलते हो आप, आपके साथ बैठे हुए सिख धर्म का अगर आप बचाव करना चाहते हैं तो आप आजाद हैं, मगर दूसरे धर्मों को आप गलत साबित कैसे करेंगे? आज ये बताइए, 26 जनवरी को इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, कुछ भी नहीं था इशू। एक बात बताओ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर एक देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा निशान साहिब झूलता है, और देश की वो आज विडंबना मैं कहती हूँ, और देश के लिए दुख की बात है। आज हमारे देश के अंदर 26 जनवरी पे निशान साहिब लगे तो देश को दिक्कत होगी। सिख समाज को कितना सुनना पड़ा, सिख समाज की आहत हुई है भावनाएं। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, जी सुनिए मेरी, क्या कहा ये बताइए। बिल्कुल सुनो, केंद्र सरकारों को बाकायदा फटकार लगाई, बिल्कुल लगाई, लेकिन सरकारें जो है ऐसी हरकतें क्यों करती है? आप ये सुनिए, न्यायालय ने तो बिल्कुल, न्यायालय, मैं क्योंकि न्यायालय को मानती हूँ, न्याय प्रणाली को मानती हूँ, मैं कोर्ट, लॉ एंड ऑर्डर से बाहर जाके बात नहीं करती, मैं सिर्फ तथ्यों पे बात करती हूँ। 1962 की आप बात ले लीजिए, जिस टाइम बना था ना एनडीएफ, नेशनल जो डिफेंस फंड, उसके अंदर 8 करोड़ रुपए की राशि 26 नवंबर को एकत्रित हुई थी, और उस राशि में 8 करोड़ में से 46% सिख समाज ने अपनी पैसा दिया था। आपके 257 किलो गोल्ड जो है वो आपके बरामद उस टाइम दिया था, दान किया था। 257 में 256 किलो गोल्ड जो था सिख समाज ने दिया था। क्या वो शहादतें भूल गए? 12,000 जो थे मेडल महाराजा रणजीत सिंह जी के दिए हुए थे, वो तक उन्होंने दान में दे दिए थे। सिख समाज को
सिख समाज ने ही किया। आप यह कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, अगर सिख समाज ने किया तो हमारे लोग आवाज उठाने वाला मैंने कोई नहीं देखा, कोई नहीं कहता। सब ये कहते तो खालिस्तान मांगता था। अरे आपने देखा तो ऑक्सीजन लंगर जब लगे थे वहाँ पे, क्या देश के हालात वहाँ बने हुए थे। लेकिन उन्होंने तो पैसा कहाँ से आया था पता है आपको? जी बताइए। वो सारा पैसा हिंदुओं ने ही दिया था। अच्छा। जितने गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं ये तो भाईचारा है। 90% भाईचारा है। मुस्लिम धर्म का आता है। बिल्कुल। हाँ, सिखों में ये भाव है, वो बांटना जानते हैं। हिंदू मंदिर में बांटना नहीं जानते हैं, लेकिन पैसा सारा हिंदुओं का आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सभी लोग देते हैं, गुरुद्वारे में हम भी जाते हैं, वहाँ लंगर खाते हैं तो हम भी दान दक्षिणा देते हैं। और हमारा समाज इतना दरबार साहब में हमारा, मैं ये कह रहा हूँ समाज गुरु ग्रंथ आप भी जानते हो। देश जो है, पूरा देश उसमें जो है, 13 जो अपने ब्राह्मण भक्त हैं हमारे, मैं ये कह रहा हूँ उसमें पता है मुझे। देखो सुनो, आज देश कबीर जी की वाणियाँ, रविदास जी की वाणियाँ है, लेकिन आज मेरा कहना उसमें 52 भक्तों की बानियां हैं। जी, जी, 15,200 बारी राम और ठाकुर आता है। अगर कभी भी आप जब पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए। जी 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 जी। मैं कह रहा हूँ उसका सम्मान करना सिख चाहिए। धर्म का जी, कहाँ पे मेरा अपमान हो रहा एक है? और जो मैटर है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। नहीं, सुनो, सिख धर्म का अपमान नहीं अपमान का हो रहा है। देखो मैं आपको बताती हूँ। सिख धर्म हम तो कहाँ सभी से शुरुआत हुआ? हर घर से पहला बेटा सिख बनाया था। और किसके लिए बनाया था? धर्मों के लिए तो बनाया था, बचाने के लिए। लेकिन आज समाज के बचाव के लिए बनाया गया। हमारे ही लोगों ने, सुनो